वासुदेवाय। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीरें, ये प्रभु की है कारीगरी, तू है क्यों गंभीरे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक फूली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, कभी एक ही बूंद से मिटती जीवन भर की आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर में भगवान, बांटने वाला सबको बांटे, लेने वाला जाने रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्यार्थ में, ये अध्याय में क्षुधा तीर्थ और अहल्या संगम तीर्थ का महात्म्य की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अब क्षुधा तीर्थ और का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर के उसे सुनो। वह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्यों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ तपस्वी थे। महर्षि कर्ण भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रमों पर घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देख कर्ण का मन विरक्त से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, मैं भी उन्हीं के पास तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले से के पास जाकर याचना करना कदापि उचित नहीं है। अतः मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, तथापि गौतम के घर में भोजन नहीं करूँगा। यह समय गौतमी गंगा के तट पर चलूँ, उन्हीं से संपत्ति मांगूँ। ऐसा निश्चय करके महर्षि कर्ण परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र हो, संचित हो, कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा का चाव तथा क्षुधा देवी की स्तुति करने लगे। कर्ण जी बोले,
भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा तुम्हें नमस्कार है। सब लोगों को पीड़ा देने वाले क्षुधा देवी तुमको नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी तुम्हें नमस्कार है। महामृत्युंजय के मुख से निकली हुई क्षुधा देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम ही पुण्यात्माओं के लिए शांति स्वरूपा, दुष्ट दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप में सबके पाप ताप हर लेती हो। क्षुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। हे कल्याणकारिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांतकरी तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी तुम्हें प्रणाम है। कर्ण की स्तुति करने पर दोनों लोग प्रकट हुए, और एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप, दूसरी क्षुधा के भयानक मूर्ति। द्विज श्रेष्ठ कर्ण ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमयी हो। हे शुभे ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी, त्र्यंबका, ये सब तुम्हारे नाम हैं। तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है। हे क्षुधा देवी तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी, लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाले हो तुम ही हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कर्णों का वचन सुन करके गंगा और क्षुधा दोनों प्रसन्न हुई और बोले, सुब्रत तुम मनवांछित वर मांग लो। तब कर्ण ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आव, धन, मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा की ओर कहकर द्वितीय कर्ण ने क्षुधा देवी से कहा, है क्षुधे तुम तृष्णा और दरिद्रता रूपिणी, अत्यंत पापमयी और रूक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी न रहना। जो क्षुधातुर मनुष्य इस स्रोत से तुम्हारी स्तुति करें, उनके दारिद्र्य दुख का नाश हो जाए। मयि मद्वंसजे चापि क्षुधे तिष्ठि दरिद्रिणी, याय पापतरे रुक्षे न भूयास्तम कदाचन, अनेन स्त्वेनेन एव स्वास्तु अन्ति क्षुधातुरा, तेषां दारिद्र्य दुःखानि न भवेयुरापरं। नमो भगवते वासुदेवाय। लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्त पूर्वक स्नान, दान आदि जप करते हैं, वे धन संपत्ति के भागी होकर के हैं। और जो तीर्थ और घर में इस स्रोत का पाठ करते हैं, वे दरिद्रता और दुख से कभी भय नहीं होता। ये मुस्त कहकर गंगा और क्षुधा दोनों अपने स्थान को चली गई। तब से उस तीर्थ का 3 नाम हो गए, काण्व तीर्थ, गांग तीर्थ और क्षुधा तीर्थ। नारद वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों को प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अहल्या संगम नामक एक तीर्थ है। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोदावरी में अहल्या संगम नामक एक तीर्थ है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ, सब लक्षणों से युक्त थी। उसके सब बड़े बड़े अंग मनोहर थे और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, शुभ लक्षणों से सुशोभित, वेदांगों के ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनि श्रेष्ठ, जब तक यह युवती न हो जाए तब तक तुम्हें इसका पालन पोषण करना। युवावस्था होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। यूँ कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी थी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधिपूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया। युवती होने पर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहल्या को देखकर इंद्र, अग्नि, वरुण सब देवता बारी बारी से मेरे पास आए। कहने लगे, सुरश्रेष्ठ, यह कन्या मुझे दे दीजिए। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है, किसी को नहीं।
अतः उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए, या दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर सब देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चा आधा शरीर बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा। उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की और साथ ही उन्होंने शिवलिंग की प्रदीक्षा कर ली। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा अभी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे समीप आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन विश्वात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान से द्वारा देखा और बातें जानकर गौतम से कहा, ब्रह्मर्षि, तुम्ही को यह सुंदरी कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली, जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो वह 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य ज्ञान तपस्या से संतुष्ट हूँ। यूँ कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सब देवता स्वर्ग चले गए, परंतु इंद्र के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया था, जो परम पवित्र अभिषेक वस्तुओं को देने वाला था। वह मंगलमय है। मुनि श्रेष्ठ गौतम वहाँ अहिल्या के साथ विहार करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी थी। अतः मुनि को उनके आश्रम को उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और वहां आने पर मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भूल गए। देश काल की सुध न रही। ऋषि के शाप का भय भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न में पहले क्रिया समाप्त करके अपने शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर गए। उस समय अवसर देखकर इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है, पाँव लड़खड़ा रहे हैं। यूँ कहकर वो हंसते हंसते उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर ले गए। अहिल्या ने उन्हें गौतम ही समझा, यह कोई जार पुरुष है। यह बात उसके ध्यान में नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम पर आते थे तो प्रियवादिनी अहिल्या उनका स्वागत करती थी, प्रिय लगने वाले बातें कहती थी, सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन अहिल्या को न देखकर गौतम को ऐसा जान पड़ा मानो कोई अद्भुत बात हो गई है। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं। अग्निहोत्र शाला के रक्षक, घर में काम काज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़ गए। भयभीत हो, भगवान, यह कैसी विचित्र बात है। आप भीतर भी हैं और बाहर भी, दोनों जगह देखे जाते हैं। यह प्रभाव है या अनेक रूप धारण करने के आप विचरते हैं। यह सुनकर गौतम को मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, आश्रम के भीतर कौन गया? और उन्होंने पुकारा, प्रिय अहिल्या, आज तुम मुझसे बोलो, बोलती क्यों नहीं? महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उस जार से कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके मेरे साथ पाप कर्म किया है? यह कहती है वह भय के मारे शैया से सहसा उठकर खड़ी हो गई। पापचारी इंद्र मुनि के भय से बिलाव बन गया, बिलार बन गया। अहिल्या थरथर कांप रही थी। उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित जानकर ब्रह्मर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया? उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि
उस जार की खोज करने लगे। इतने में बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। ठीक ठीक बता, तू कौन है? झूठ बोलेगा तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं सची का स्वामी इंद्र हूँ, मुझसे ही यह पाप हो गया। मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है। कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणा के सागर हैं, मुझ पापी को क्षमा करें। साध पुरुष अपराध भी कठोरता नहीं दिखाते। गौतम बोले, इंद्र, तूने स्त्री के साथ आसक्त होकर पाप कर्म किया है, अतः तेरे शरीर में सहस्त्रों चिन्ह बन जाएंगे। ओम नमो। इसके बाद मुनि की अहिल्या से भी कुपित होकर कहा, तू सूखी नदी हो जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहिल्या बोली, भगवान, जो पापनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरक में पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दे। यह इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया था, वे सब लोग इस बात के साक्षी हैं। रक्षकों ने कहा, ऐसी ही बात है। अहिल्या ठीक कहती है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपने पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी, नदी होने पर भी तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से जब मिलोगी तो उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बताया था। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापिष्ट की रक्षा कीजिए। यूँ कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। यह देख महर्षि कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो, इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में जितने भी ये छिद्र बने हैं, सहस्त्रों चिन्ह हैं, वे नेत्र के रूप में परिणित हो जाएंगे। तुम सहस्राक्ष हो जाओगे। हे नारद, गौतमी के प्रभाव से ये दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई और सचीपति इंद्र सहस्राक्ष हो गए। तब से वह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हो गया। उसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।